1 लाख, ये शब्द हम रोज ही सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये असल में कितना बड़ा होता है? चलिए, आज जरा इसी नंबर की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के एक छोटे से प्यारे से कस्बे से, चिंतामणि। वहां के बाजार में ईश्वरप्पा नाम के एक किसान के कानों में कुछ ऐसी बात पड़ी जिसने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो बात क्या थी? बात ये थी कि पहले हमारे देश में चावल की करीब 1 लाख किस्में होती थीं। सोचिए जरा, 1 लाख! ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा ख्याल था जो ईश्वरप्पा के दिमाग में बस अटक ही गया। अब जब ईश्वरप्पा ने यही बात अपने बच्चों रॉक्सी और एस्तु को बताई, तो जाहिर है उनकी आंखों में भी वही एक सवाल था। 1 लाख आखिर होता कितना है? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा ये मजेदार सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं चावल की 1 लाख किस्मों की। तो एरिस्टो ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया। उसने सोचा, अच्छा, मान लीजिए हम हर रोज चावल की एक नई वैरायटी ट्राई करें, तो क्या 100 साल की पूरी जिंदगी में भी हम सारी की सारी किस्में चख पाएंगे? सवाल तो कमाल का है ना? तो चलिए फिर एस्तु के इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसके लिए हमें थोड़ी सी मैथ्स की मदद लेनी होगी। ओके, तो सबसे बेसिक बात, एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। बिल्कुल सही, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब अगर हम पूरे 100 साल जीते हैं तो 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हुआ? 36,500। मतलब पूरी जिंदगी में हमारे पास बस इतने ही दिन हैं। अब जरा देखिए, हमारे पास दिन हैं 36,500 और चावल की किस्में हैं पूरे 1 लाख। मतलब हम अपनी पूरी जिंदगी लगा दें तब भी 1/3 से कुछ ही ज्यादा चख पाएंगे। तो इस हिसाब से तो 1 लाख वाकई में बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो समय के हिसाब से तो 1 लाख बहुत बड़ा लग रहा है, पर क्या ये हमेशा इतना ही बड़ा होता है? चलिए अब इसकी तुलना कुछ ऐसी चीजों से करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। देखिए, बड़े नंबर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कंपैरिजन, मतलब तुलना करना। जैसे हम अपने घर के पास की किसी बिल्डिंग को देखकर किसी बहुत बड़ी मूर्ति या झरने की ऊंचाई का अंदाजा लगाते हैं। जैसे यहां देखिए, सोमू की 40 मीटर की बिल्डिंग के सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रखिए। वो उससे 4 गुना से भी ज्यादा ऊंची है। और कुंचिकल वाटरफॉल, अरे बाप रे, वो तो 11 गुना से भी ज्यादा ऊंचा है। इसी तुलना से हमें नंबर्स के असली साइज का पता चलता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या 1 लाख हमेशा ही एक बड़ी संख्या है, या फिर ये सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है, हमारा पर्सपेक्टिव है? और इसी सवाल पे रॉक्सी और एस्तु के आइडियाज एकदम अलग अलग थे। और फिर क्या था, दोनों के बीच एक बड़ी मजेदार बहस छिड़ गई कि भाई 1 लाख बड़ा है या छोटा। तो रॉक्सी की टीम कहती थी 1 लाख तो बहुत ही बड़ा है। उसका पॉइंट था कि 1 लाख दिन जीने का मतलब है 274 साल। सोचिए, और अगर 1 लाख लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं, तो पता है कितनी लंबी लाइन बनेगी? 38 किलोमीटर्स। ये तो सच में बहुत बड़ा है। लेकिन फिर आया एस्तु का व्यू, और वो बिल्कुल अलग था। उसने कहा, अरे, अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में ही 1 लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं। हमारे अपने सिर पर करीब करीब 1 लाख बाल होते हैं, और कुछ मछलियां तो एक ही बार में 1 लाख अंडे दे देती हैं। अब इस नजरिए से देखो तो 1 लाख तो काफी छोटा सा लगने लगता है ना? तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि कोई भी नंबर अपने आप में बड़ा या छोटा नहीं होता। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। इसी को कहते हैं नंबर्स का रिलेटिविज्म। तो अब जब हम ये पर्सपेक्टिव वाली बात समझ गए हैं, तो चलिए अब इस 1 लाख के नंबर को ही जरा तोड़ कर देखते हैं। मतलब ये बना कैसे है? इसके लिए चलिए एक खास तरह के कैलकुलेटर की कल्पना करते हैं। एक ऐसा कैलकुलेटर जो हमें दिखाता है कि बड़े बड़े नंबर असल में कितने सिंपल हिस्सों से बने होते हैं। और इसका सारा राज छिपा है प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट में। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया है कि किसी डिजिट की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि वो नंबर में कहाँ रखा है। जैसे 50 में 5 का मतलब है 50, लेकिन 500 में उसी 5 का मतलब है 500। जैसे यहां देखिए, अगर हमें 5072 बनाना है तो सबसे कम बटन दबाकर कैसे बनाएंगे? सिंपल है, 1000 वाला बटन 5 बार, 10 वाला बटन 7 बार और 1 वाला बटन 2 बार। हो गया।
ये नंबर बस अपने इन हिस्सों का टोटल ही तो है। और ये बात कितनी कमाल की है कि दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, वो बना इन्हीं सिंपल यूनिट्स से है जिन्हें हम सब जानते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और इसी तरह आगे। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। सब कुछ नजरिए का खेल है। 1 लाख एक ही टाइम पर बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी। तो चलिए आपको इसी सोच के साथ छोड़ते हैं। क्या 10 लाख डॉलर बहुत सारे पैसे होते हैं? अब इसका जवाब आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचिएगा।